Welcome back students, welcome to lecture number 5 of subsidiary books. In first lecture we have done the meaning what are subsidiary books and single column cash book. Second lecture में हमने single column cash book किया. थर्ड और फोर्थ में डबल कॉलम. इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 GSTS में क्वेश्चन नंबर 8 कुछ 4 to 6 मार्कर क्वेश्चन है. Make the format. In the books of cross double column cash book, date, particulars, ledger folio, cash, bank, date, particulars, ledger folio, cash, बैंक. Journal if it is required. First October cash in hand. 1st October 18 cash in hand. To balance brought down 7500. Bank overdraft. Bank overdraft is a liability, credit side. मतलब हमने बैंक से ओवरड्रॉन ज़्यादा पैसे निकाले हुए हैं, आएगा ब्रॉड डाउन ही, पुराना बैलेंस लेके आ रहे हैं, बट बाय में आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड है बैंक के कॉलम में. 2 अक्टूबर पेड जर्नल एक्सपेंसेस पे किए. कैश इज गोइंग आउट, नॉट चेक. कैश इज गोइंग आउट ऑन द क्रेडिट साइड. 2 अक्टूबर बाय journal expenses. 2250 GST पे किया बाय इनपुट CGST अकाउंट. 6%, 2250 का 6% प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब जीएसटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है. 135 बाय इनपुट SGST अकाउंट 135. डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में पैसे जमा करवाए, सो द एंट्री वुड बी बैंक टू कैश. बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया. So bank to cash account contra entry बैंक के कॉलम में. बैंक में डेबिट साइड क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, और कैश में क्रेडिट साइड क्योंकि कैश से पैसे जा रहे हैं. And the date is 3rd October. कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में पैसे आ गए, बैंक में डेबिट साइड, कैश से पैसे कम हो गए, क्रेडिट साइड ऑफ कैश. 4th अक्टूबर कैश सेल्स. गुड्स बेचे हैं, कैश आया है. 4th अक्टूबर
टू सेल्स अकाउंट, $11,250, 8% GST। जब हम गुड्स बेचते हैं तो आउटपुट GST लगता है। टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। कैश आया है बट वो मेरी इनकम नहीं है, मेरी लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को देनी है। 11,250 का 6%, 675। Fifth October, sold goods for check which was deposited in the bank on the same day, 7,500 plus CGST and SGST। गुड्स बेचे चेक पे और वो चेक उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट ओपन नहीं होगा। विल जस्ट रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम। 5th October, टू सेल्स अकाउंट, 7,500, टू आउटपुट CGST अकाउंट, 7,500 का 6%, 450, टू आउटपुट SGST अकाउंट, 450। सो 7,500 के गुड्स बेचे, 450 का टैक्स बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक उसी दिन डिपॉजिट करवाया, चेक्स इन हैंड अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 1,500 रुपये बैंक से निकाले पर्सनल यूज के लिए। बैंक में क्रेडिट साइड क्योंकि पैसे निकल रहे हैं, 1,500। 7th October, बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स 1,500। 8th October, paid to Chetna in full settlement 5,250, in full settlement of his account 6,000। चेतना को 6,000 देने थे, 5250 दे के फुल सेटलमेंट कर दी, in full settlement of his account। So that means डिस्काउंट आएगा इसके अंदर, there would be discount because full settlement is given। So चेतना को जब पैसे देंगे तो एंट्री क्या बनेगी? नॉर्मली एंट्री बनेगी चेतना टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। चेतना को 6,000 देने थे, फुल सेटलमेंट में 5,250 दिए। फुल सेटलमेंट का मतलब है बाकी पैसे बाद में आ जाएंगे, नहीं, फुल सेटलमेंट का मतलब है बाकी पैसे बाद में नहीं आएंगे। 750। इसके दो पार्ट अगर हम करें तो चेतना टू कैश, चेतना टू डिस्काउंट रिसीव्ड, which is posted in journal, this, which will be posted in cash book, this। चेतना टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि चेतना को दिए। बाय चेतनाज अकाउंट, बैंक के कॉलम में, नो, कैश के कॉलम में 5,250। 8th October, और जर्नल में आ जाएगा 8th October को चेतनाज अकाउंट डेबिट। कई टीचर्स कहते हैं ये एंट्री मत डालो, चलेगा, ठीक है, टीचर कह रहे हैं मत डालो, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, टीचर नहीं चेक करना है। +2 में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि बोर्ड के पेपर रहेंगे, ये ज़रूरी होता है। कई टीचर्स कहते हैं सिर्फ कैश बुक बनाओ, इसे इग्नोर करो। मैं सजेस्ट करूँगा आप करेंगे, नोट करेंगे, बुक्स में भी है, CBSE के हिसाब से भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है और आप भी करेंगे।
discount received being payment made to Chetna in full settlement offer claim. क्लेम था 7500 दिया, क्लेम था 6000 दिया 5250, 750 का डिस्काउंट इनकम होगी. रिसीट फ्रॉम आस्था 7500, 3000 ओनली ऑन अकाउंट. आस्था से 3000 रिसीव किए, 7500 रिसीव करने थे, तो 4500 डिस्काउंट है, नहीं फुल सेटलमेंट नहीं लिखा. तो 4500 बैड डेट्स है, नहीं इंसॉल्वेंसी वर्ड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो 4500 बाद में आ जाएंगे. अभी तो 3000 आए हैं. जब आस्था को गुड्स बेचे थे तब 7500 रिकॉर्ड करे थे. जब आस्था को गुड्स बेचे थे तो 7500 रिकॉर्ड किए. आज उसने 3000 दे दिए तो 3000 रिकॉर्ड कर दिए. 4500 बाद में हो जाएगा. 9 अक्टूबर टू आस्था सेल्स नहीं, टू आस्था 3000 बैंक में नहीं कैश में. ओनली ऑन अकाउंट. ओनली अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि बैंक में पैसे आए हैं. ओनली ऑन अकाउंट का मतलब है कि आस्था के अकाउंट से इतने पैसे आए हैं. बैंक तब लिखना है जब स्पेसिफिकली बैंक लिखा हो या चेक लिखा हो. दैट्स इट. सम कंप्लीट हो चुके हैं. लेट्स क्लोज इट. कैश का बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल 7500 प्लस 11250 प्लस 675 प्लस 675 प्लस 3000, 23100. क्रेडिट साइड का टोटल 3000, 8250. शॉर्टर साइड क्रेडिट डिफरेंस 14850, डिफरेंस इज 14850. 10th लिख देते हैं, 10 दिन के बाद कैश बुक क्लोज किए. बाय बैलेंस कैरिड आउट. इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, डेट मेंशन नहीं ना. अब 10 लिखो या 15 लिखो या 1 लिखो, क्या पता 20 दिन कोई ट्रांजैक्शन ही ना हुई हो. तो यहाँ पे आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे. मैं 10 लिख रहा हूँ कि 9 दिन की एंट्रीज हैं, 10वें दिन बुक्स क्लोज होगी. फाइनली बुक्स क्लोज नहीं हुई, वो 31 मार्च को होगी. जस्ट चेक करने के लिए कैश बुक में इतने पैसे पड़े हैं कि नहीं. अब हम चेक कर लेंगे. मेरी जेब में 14885 होनी चाहिए. अगर ये सेम है तो गुड, नहीं है तो देयर इज सम मिस्टेक. या तो रिकॉर्ड करने में मिस्टेक है या चोरी हुई है. नाउ विल डू सेम फॉर बैंक. डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल. डेबिट साइड का टोटल इज 3000 प्लस 7500 प्लस 450 प्लस 450, 11400. 3000 प्लस 7500 प्लस 450 प्लस 450, 11400. और क्रेडिट साइड का टोटल 1500, 2250, 135, 5520. शॉर्टर साइड यही है. डिफरेंस 16920, 16920, 11400. How is it possible? 11400 minus 5520, 5880. Once more. 5880, right? Now this carry down would be brought down now on 11th October. 10 दिन के बाद जैसे बुक्स क्लोज की गई, फिर 11वें दिन बुक्स ओपन की जाएगी. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14850, 5880. डन. सम कंप्लीट हो गया.
मैं आपको एक नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू थिंग जो मैं आगे वाले क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट करूँगा। कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, बैंक में पैसे जमा करा दिए 1000 छोड़ के, बैंक में पैसे जमा करा दिए 850 छोड़ के, तब हम क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ आप कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें। प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। 250 छोड़ के बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। 250 छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए, यही लिखा हुआ है। या क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में लास्ट में लिखा हुआ है, 18 के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है डिपॉजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस ऑफ कैश आफ्टर रिटेनिंग 2000 एज अ टॉफिस। 2000 छोड़ के बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए। 2000 छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो ये कैसे करेंगे? मैं भी सिर्फ समझा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में ये पॉइंट मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। सोचिए इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता 850 छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए। 850 छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए। गॉट इट? ये देखिए 850 छोड़ के कितने रह गए? 14,000। मेरे पास 14,850 है। 850 छोड़ के 14,000 बैंक में जमा करवा दिए, तो ये 14,000 बैंक में जमा हो गए। और बैंक में अब हो जाएंगे 19,880 कैरी डाउन। क्लियर? देखिए कैश में था 14,850, कैश में था 14,850। 850 मैंने अपने पास रख लिए, तो कितने रह गए? 14,000। 14,000 बैंक में जमा करा दिए। तो वो 14,000 बैंक में जब जमा हो गए तो बैंक में बच गए 19,880। फिर हम क्लोज करेंगे। तो ये लाइन हमेशा लास्ट में लिखी होगी, और जब लिखी होगी तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करके पोस्ट करेंगे। क्लियर? एक सम करते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th। इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, देखिए डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग 300। 300 छोड़ के सारे बैंक में जमा करवा दिए। The transactions for the month of March 18 of Messrs Gupta and Company furnished here, you are required to enter the same in a double column cash book. Please make a format. In the books of Messrs Gupta and Company, make a format. In the books of Messrs Gupta and Company, double column cash book. Question number 12 कर रहे हैं हम। Double column cash book. You are making the format: date, particulars, ledger folio, a very small column, debit, credit, date, particulars, ledger folio, debit, credit, अमाउंट इन रुपीज, ऊपर रुपीज, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। क्वेश्चन की लेंथ देख के पता लग रहा है कुछ 10 to 12 लाइंस चाहिए होंगी, 10 से 12 लाइनें चाहिए होंगी। और उसके नीचे जर्नल का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 12, कैश इन हैंड 415 1st March
18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम में 415, बैंक के कॉलम में 2530। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, सो इन बैंक वी हैव 2530 and in cash we have 415. Paid wages by check, चेक से wages पे किए 2 March, cash is going out by wages account 950, चेक से पे किए तो बैंक के कॉलम में, आई रिपीट, चेक से पे किए तो बैंक के कॉलम में। 5th March, मेड कैश परचेजेस 150 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, गुड्स खरीदे हैं 5th March। 5th March 18 बाय परचेजेस by input CGST account, by input SGST account। 150 के गुड्स खरीदे तो परचेजेस के सामने 150, कैश के कॉलम में कुछ नहीं गिवन होता तो कैश ट्रांजैक्शन, 6% टैक्स लगा, 150 का 6%, 9 rupees। Received 530 by check from Krishna after allowing him discount 20। 530 का चेक रिसीव किया, 20 रुपये डिस्काउंट दिया। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये चेक बाद में कभी डिपॉजिट तो नहीं करवाया है। 16th में हमने नो, नॉट 18, नॉट 20, नथिंग, कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो चेक कब डिपॉजिट करवाया, तो हम ये मानेंगे कि सेम डे ही चेक जमा करवाया गया है। सो 15th मार्च को जो कृष्णा से चेक रिसीव किया वो ही चेक हमने उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया। सो द 15th मार्च द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कृष्णाज अकाउंट 530 और 20 रुपीज का डिस्काउंट हमने दिया, क्योंकि हमें चेक मिला तो हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कृष्णा अकाउंट जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। 15th मार्च डिस्काउंट allowed account debit to Krishna's account 20। इसका मतलब कृष्णा से हमने 550 लेने थे, कृष्णा से 550 लेने थे, 430 का चेक रिसीव किया, चेक इन हैंड नहीं लिखा क्योंकि उसी दिन डिपॉजिट करवाया है, और 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ बाय बीइंग discount given to Krishna। Next, paid check to Mohan 400 in full settlement of his account of 415। 415 मोहन को देने थे, वो कहता है 400 का चेक दे दो, चलेगा, 15 का डिस्काउंट मान लो। तो पहले 400 उसको पे कर देते हैं। 16th मार्च पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड बाय मोहन 400 बैंक के कॉलम में, पैसे जा रहे हैं बैंक के कॉलम में 400, फुल सेटलमेंट है तो बाकी मुझे 15 का डिस्काउंट मिल गया, मेरे लिए इनकम है। 16th मार्च को मोहन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग
discount received from Mohan 15. What does that mean? हमने 415 लेने थे, 400 चेक से पे देने थे, 400 दिए। तो एंट्रीज की जनरल जर्नल एंट्री क्या बनेगी? द जनरल जर्नल एंट्री ऑफ दिस इज मोहन्स अकाउंट डेबिट 415 टू बैंक 150 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15. इट्स अ जनरल जर्नल एंट्री. Next, cash sales amounted to 150 plus CGST, SGST 6% per annum. Cash sales पैसे आ रहे हैं 18th March to sales account 150 कैश में, बैंक में नहीं. 150 आ गया, साथ में लगा CGST, SGST, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट. टैक्स लगा 6%, 150 का 6%, 9 रुपीज. इस तरफ आउटपुट आता है, इस तरफ इनपुट आता है. यहाँ आउटपुट क्यों आता है? क्योंकि गुड्स बेचते हैं. या इनपुट क्यों आता है? क्योंकि फर्नीचर खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं. नेक्स्ट 20th March, बॉट फर्नीचर 300 पेड बाय चेक प्लस IGST. 300 का फर्नीचर खरीदा, 12% टैक्स लग गया. 300 का 12% इज 36. तो मैंने 336 फर्नीचर है, चेयर खरीदी होगी. 300 की चेयर खरीदी, 36 का टैक्स पड़ा, 336 का चेक दे दिया. चेक नहीं दिया तो कार्ड से पेमेंट होगी. पैसे जा रहे हैं 20th March बाय फर्नीचर अकाउंट 300 चेक से पेमेंट की है. बाय IGST, इनपुट IGST अकाउंट. दिस इज समथिंग, मैं आउट ऑफ स्टेशन घूमने गया था, वहाँ पे मुझे एक चेयर बहुत अच्छी लगी, तो वहाँ से मैं चेयर लेके आया हूँ. सिटी डिफरेंट है इसलिए IGST लग रहा है. 36. बैंक में देखो 336 गए हैं, बैंक में 336 ही गए हैं, बट 300 फर्नीचर से, 36 टैक्स से. बैंक क्रेडिट द अकाउंट ऑफ 200 फॉर इंटरेस्ट. बैंक ने हमें ब्याज दे दिया. कैसे पता लगा दिया? क्रेडिट लिखा है. डेबिट का मतलब इनकम, एक्सपेंस. क्रेडिट मतलब इनकम. ये नहीं क्रेडिट यहां रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिट यहां रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं है. बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने अपने हिसाब से क्रेडिट किया. दैट मीन्स यहां पे क्रेडिट और डेबिट का मतलब है पोस्टिंग नहीं, हम नहीं बना रहे. बैंक ने क्रेडिट किया हमें, मतलब हमारे लिए इनकम है. बैंक ने ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया. इसकी जर्नल एंट्री बनती है, नॉर्मली इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक टू इंटरेस्ट. बैंक डेबिट क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे, बैंक डेबिट क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे. इंटरेस्ट क्रेडिट क्योंकि ये हमारी इनकम है. ये देखिए, बैंक हैज क्रेडिटेड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है. क्लियर? बट हम इंटरेस्ट अकाउंट थोड़ा बना रहे हैं, हम तो कैश का बुक बना रहे हैं. तो कैश के हिसाब से देखेंगे. बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक में डेबिट साइड 200. बैंक में पैसे 22 मार्च को आ रहे हैं, तो 22 मार्च को आ रहे हैं इंटरेस्ट के नाम से, तो इंटरेस्ट अकाउंट. टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक के कॉलम में 200. Received a check for 250 from सुरेश and allowed him discount 10. सुरेश से चेक रिसीव किया, कब डिपॉजिट कराया पता ही नहीं. सुरेश से 250 का चेक रिसीव किया, डिपॉजिट कब कराया पता ही नहीं. दैट मीन्स सेम डे डिपॉजिट करवा दिया. सो पैसे बैंक में आ रहे हैं 250, बैंक में पैसे आ रहे हैं 250. किसने दिए? सुरेश ने. ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है क्योंकि सुरेश को दिया है.
तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल 25th March. Which date? 25th March. एंट्री थी बैंक डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। बैंक डेबिट हो रहा है उसे हमने डाल दिया बैंक के कॉलम में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है वो तो भी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट बीइंग discount given to सुरेश, कैश डिस्काउंट इट इज। किसी बंदे को दिया जाए तो वो कैश डिस्काउंट ही होता है क्योंकि उसने चेक दिया इस वजह से। हाउ मच? 10। मतलब मैंने सुरेश से 260 लेने थे, सुरेश से 260 लेने थे, 250 का चेक ले लिया, 10 का डिस्काउंट दे दिया, डन। अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, deposited cash after retaining 300 into bank, deposited cash into bank in excess of 300, 300 छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करवाए। कितने जमा कराए पता नहीं, कितने जमा कराए नहीं पता, तो हम करेंगे वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस। पहले क्लोज करेंगे कैश, डेबिट साइड का टोटल 583, क्रेडिट साइड का टोटल 168, डेबिट साइड का टोटल 430, 583, क्रेडिट साइड का टोटल 168, डिफरेंस 415। हमारे पास इस टाइम 415 रुपये पड़े हुए, 583 कैश था, 168 खर्च हो गया ड्यूरिंग द मंथ, 415 पड़ा है। बट क्वेश्चन में लिखा 30 मार्च को आखिरी दिन 300 रुपये रख के बाकी बैंक में जमा करा दिए। 415 उसमें से 300 रख के, ब्रैकेट मीन्स माइनस, 300 रख के कितने बचे? 115, ये डिपॉजिट करवा दिए। सो ये हो गया कैरी डाउन, मतलब 300 रख लिए, 115 जमा करा दिए बैंक। अब यही चीज हम बैंक में करने जा रहे हैं। डेबिट, डेबिट का टोटल है 2530। चलिए बैंक हम बाद में करते हैं, पहले इसकी पोस्टिंग कर देते हैं कैश की। कितने जमा कराए? 115। कितने जमा करवाए? 115। एंट्री बनेगी बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। बैंक में 115 रुपए आ गए, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश से 115 चले गए, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में 115 आ गए डेबिट साइड, कैश से 115 चले गए क्रेडिट साइड। व्हाट इज द एंट्री व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक? बैंक टू कैश। सो बैंक टू कैश, और इधर बाय बैंक। कौन सी डेट को? 30 मार्च। डन। कैश को क्लोज कर देते हैं, दोबारा क्लोज करना कर दो, बट मुझे तो पता है 300 ही आएगा। ये देखो 300 रुपये रखे थे ना अपने पास। 31 मार्च कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम बैंक में पैसे जमा कराए, 300 रुपये रखे, टोटलिंग कर दी, टोटलिंग आ रही है, टोटल इज 583 ओनली। ये देखो 415 थे ना, 115 जमा करा दिए, 300 रख लिया। 415 बैलेंस आ रहा था ना डिफरेंस, 415 में से 115 बैंक में जमा करा दिया, 300 रह गया। नाउ दिस कैरी डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन। फर्स्ट माई 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन में कन्वर्ट हो गया। डन।
Now the same thing we are doing for बैंक. उसमें माइनस माइनस कुछ नहीं करना, उसमें तो सीधा प्लस हो ही चुका है. डेबिट का टोटल, you know how to close the bank column. 2530 plus 530 plus 200 plus 250 plus 115 जो अभी जमा कराए हैं 3625. 2530 530 200 250 115 3625 डेबिट का टोटल है. और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 950 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 36. 950 400 300 36 1686. शॉर्टर अभी भी क्रेडिट ही है. 3625 माइनस 1686 1939. मेरे बैंक में 1939 रुपीज़ हैं. Let me check once. 2530 plus 530 plus 200 plus 115 minus 950 minus 400 minus 300 minus 36 1939. Right. So buy balance carry down 1939. Total 3625. और ये जो कैरी डाउन है यही चला जाएगा ब्रॉड डाउन में. दिस इज योर 6 मार्कर क्वेश्चन. आई थिंक आपको वो चीज़ पता लग चुकी है. आफ्टर रिटेनिंग वाला कंसेप्ट क्या है? कैश का डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल डिफरेंस. 415 थे, उसमें से 300 जमा करा दिए, 300 रख लिए, 115 जमा करा दिए, तो 300 बन गया कैरी डाउन. 115 की डिपॉजिट की एंट्री डाल दी. फिर हम बैंक को क्लोज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. करेंगे कल ही. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. नो, दैट इज ट्रिपल कॉलम. जस्ट वेट. डन. विल डू इट टुमारो ओनली. कल हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, 6, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बीच में पेंडिंग है. यस, अ न्यू पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 6 का एक पॉइंट है, मैं जो वर्बली समझा रहा हूँ. थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बाद में यहाँ पे करेंगे. डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक. देखिए, इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, सम कंप्लीट हो चुके हैं. ये पॉइंट मुझे कल समझाना है, तो मैं आज अभी करवा रहा हूँ ताकि कल सम करते हुए ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो. मैंने आपको 10,000 के गुड्स बेचे. ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 10,000 के गुड्स बेचे क्रेडिट पे. आपने मुझे बिल साइन करके दिया कि 3 मंथ्स के बाद पैसे देंगे. मैंने आपको 10,000 के गुड्स बेचे. एंट्री बन जाएगी राम टू सेल्स. मैंने आपको 10,000 के गुड्स बेचे. एंट्री बन जाएगी राम टू सेल्स. आपने मुझे बिल दे दिया. एंट्री बन जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू राम. आपने मुझे बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल. एंट्री बन जाएगी बिल्स रिसीवेबल टू राम. पैसे 3 महीने बाद आने. पैसे आने 3 महीने बाद. आज मुझे पैसों की ज़रूरत है. नाउ आई एम इन नीड ऑफ मनी. व्हाट आई विल डू? मैं बैंक के पास जाऊंगा. मैं राम के पास नहीं जाऊंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा और वो बिल दे दूंगा. बोलूंगा मुझे अभी पैसे दे दो. मैं वो 10,000 का बिल बैंक के पास लेके जाऊंगा और बोलूंगा ये बिल रखो, मुझे पैसे अभी दे दो. 3 महीने बाद जब राम पैसे देगा तब मैं आपको दे दूंगा, ये आप राम से सीधा ले लेना. बैंक वालों ने लंगर तो लगाया नहीं, वो ऐसे ही पैसे दे देंगे. बैंक वाले क्या करेंगे? अपने चार्जेस काटेंगे 1%. तो बैंक वाले 10,000 का 1% काटेंगे. कितना? 100. और मुझे 9900 रुपीज़ दे देंगे. 100 रुपीज़ मेरा खर्चा हो गया. अच्छा, अगर 3 महीने बाद राम पैसे ना दे, वो बाद में पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. अभी के लिए 6th क्वेश्चन का 10th पॉइंट पढ़िए. 6th क्वेश्चन का 10th पॉइंट पढ़िए. देखिए, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक. 10,000 का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया.
तो बैंक में कितने पैसे आएंगे 9900 और 100 हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ बिल. Got it? How we'll do that? We'll do it tomorrow. Till then, bye bye, take care. God bless.